तबीयत खराब होती है और वो अपनी दादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दादी की तबीयत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मुझे कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मैंने ऑलरेडी सबसे इतने पैसे उधार ले लिए हैं कि कोई मुझे पैसे भी नहीं देगा। मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। मुझे दादी के लिए सबसे पैसे लेने ही होंगे और उनका अच्छे मेडिकल में उनका इलाज भी करवाना होगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये कहकर शिवा वहाँ से वीर के पास पहुँचता है और उससे मदद मांगता है। वीर भाई प्लीज मेरी मदद करो। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा। नहीं शिवा, मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। पिछली बार भी तुमने मुझसे उधार लिया था, अभी तक तुमने दिया नहीं। अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। शिवा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है पर वीर नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर शिवा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। शिवा को कोई भी उधार नहीं देता और वो मायूस होकर एक जगह खड़ा हो जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? दादी का इलाज कैसे करवाऊं? कोई मदद नहीं कर रहा है, पर कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ही होगा, वरना दादी मुझे छोड़कर चले जाएंगी और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। नहीं, मैं दादी को कुछ नहीं होने दूंगा। शिवा बहुत ज्यादा सोचता है। सोचते सोचते वो वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने लिटिल सिंघम होता है और वो लिटिल सिंघम को देखकर उसके गले लग जाता है। अरे शिवा, क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? और तुम यहाँ सो गए थे? क्या तुमने पूरी रात यहीं बिताई? हाँ लिटिल सिंघम भाई, तुमने सही कहा। मैं पूरी रात यहीं पर सो गया। इतनी टेंशन में था मैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। टेंशन? किस बात की टेंशन? तुम मुझे बता सकते हो शिवा? शिवा थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर भी वो लिटिल सिंघम को सारी बातें बताता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद लिटिल सिंघम कहता है, शिवा तुम सबकी टेंशन छोड़ो, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें वो पैसे दे देता हूँ। तुम अपनी दादी का इलाज खूब अच्छे से करवाओ और हाँ, और भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हारी दादी का सारा खर्चा उठा रहा हूँ। क्या सच में? सच में लिटिल सिंघम, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ? अगर शुक्रिया अदा करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अरे नहीं, प्लीज आप मेरी मदद कर दो। फिर लिटिल सिंघम शिवा को पैसे देता है और शिवा वो पैसे ले जाकर अपनी दादी का अच्छे से इलाज कराता है। कुछ ही दिनों में उसकी दादी एकदम ठीक हो जाती है। फिर शिवा अपनी दादी को सारी बातें बताता है। अरे वाह, लिटिल सिंघम तो सच में बहुत ही अच्छा है। मैंने बस उसकी तारीफें ही सुनी है। तुम मुझसे कब मिलवा रहे हो शिवा? मुझे उसका धन्यवाद भी करना है। आज उसकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। प्लीज बेटा, मुझे उससे मिलवा दो। दादी ये सब बोल ही रही होती है कि वहाँ पर लिटिल सिंघम आ भी जाता है क्योंकि वो दादी से मिलने आया था। अरे दादी, आप मुझे ढूंढ रही थी? लो, मैं आपके पास ही आ गया, देख लो मुझे। अरे तुम ही लिटिल सिंघम हो क्या? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा हमेशा धन्यवाद करती रहूंगी। अरे दादी, जैसे आप शिवा की दादी हो वैसे ही आप मेरी भी दादी हो और हाँ, अब से हम सब एक फैमिली हैं। तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। फिर सब लोग हंसने लगते हैं।